अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो पिछले 24 घंटे की हैं वो भी, और 2 दिन जो मेरी गैर हाज़िरी रही है उस दौरान भी जो मार्केट की अपडेट्स वगैरह मैंने लर्न किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ हैं, स्कैम्स, फ्रॉड, हैक, इससे मतलब बहुत मेरे पास चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। वो लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है तो फंड्स की सिक्योरिटी शुड मैटर अलॉट। आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने फंड्स को जितना ज़्यादा दूसरों के एक्सपीरियंस है, बुरे एक्सपीरियंस से लर्न करें, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसी वजह से मैंने जो पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट्स का एक पूरा एक पलंदा सा इकट्ठा किया आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि हम कुछ उस तरह की गलती जो है वो ना दोहराएं। अच्छा, मार्केट की तरफ आते हैं। बीटीसी की सबसे पहले प्राइस मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आज चूँकि मंडे है तो इस हफ्ते, पिछला हफ्ता आपको इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र नहीं आई मार्केट में। जो बीटीसी की प्राइस है, ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा, आल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत पंप किए हैं, लेकिन बीटीसी और इथीरियम जो है वो बड़ी टाइट रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते की जो डेवलपमेंट है, जो मेजर डेवलपमेंट है, वो बुध वाले दिन सीपीआई रिपोर्ट आनी है अमेरिका की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि अमेरिका में महंगाई हुई है या नहीं। अगर तो महंगाई हुई है तो अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डॉलर मजबूत होगा। जो रिस्क की मार्केट्स हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, ये सारा ये सब डंप करेंगे। अच्छा, सीपीआई रिपोर्ट पे आपको मतलब बुध को शाम 5 बजे के करीब ये वो डाटा आता है सीपीआई का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस दौरान आपको शायद मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आए। इसके बाद फिर दोबारा शायद साइडवेज आपको मूव होती हुई नज़र आए। सबसे पहले बीटीसी का थोड़ा सा चार्ट पे जायज़ा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं और मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। डेली के चार्ट पे देखें तो बीटीसी की प्राइस में आपको ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। ये आपको एक पिछले हफ्ते की बड़ी सी एक कैंडल रेड नज़र आ रही है। ये जेपी मॉर्गन कह रहा हूँ, जो ब्लैक रॉक है उसके सीईओ की एक स्टेटमेंट थी, और उसके बाद ब्लैक रॉक की जो ईटीएफ रीफाइलिंग थी उसकी वजह से एकदम प्राइस पंप की, और उसके बाद फिर नीचे अपने सपोर्ट के पास ट्रेड हो रही है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि बीटीसी की प्राइस अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 30,000 की, उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रही है, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 30,400 समथिंग, उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रही है। करती है कोई 500 600 के दोबारा उसको क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस जो है वो नीचे बड़ी सी वीक शेडो बना के प्राइस फिर नीचे आ जाती है। ये क्यों ऐसे हो रहा है? लेकिन थोड़ा सा बीटीसी का अगर डेली की बजाय हम वीकली चार्ट पे जायज़ा लें तो एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे आरएसआई के साथ इसको मैच करके, तो ये देखें आरएसआई में जब कभी आरएसआई में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट लूज कर रहा हो, यानी मार्केट जो है वो डाउन हो रही हो, इन्वेस्टर का बिहेवियर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में ट्रेडर्स का बिहेवियर जो है वो कम हो रहा हो, लेकिन प्राइस जो है वो पंप हो रही हो, तो इसको बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये टेक्निकल इंडिकेटर, ये जो डाइवर्जेंस बनती है इसके बाद सिग्नल ये है कि मार्केट यहाँ से डंप करेगी। लेकिन बावजूद ये चूँकि वीकली चार्ट है तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है बीटीसी की प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो उससे पहले बीटीसी ने थोड़ा सा रिट्रेस करना है, क्योंकि ये देखें यहाँ से हायर हाइज बना रही है बीटीसी की प्राइस, तो यहाँ पे ऐसे जाके ऐन मुमकिन है प्राइस दोबारा नीचे आए और 28,000 की वैल्यू के पास हो के तो फिर दोबारा ऊपर 31,400-500 की प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाए। तो ये जो आपको वीकली चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मार्केट में ये भी आप माने कि मार्केट में इस वक्त सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, ये मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ। जेपी मॉर्गन की ये स्टेटमेंट है, जिसमें जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट्स का मानना ये है उनकी रिपोर्ट में कि जो बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ का इम्पैक्ट था वो अब अनलाइकली है, अब उनको नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपके साथ इनका देखें, ये एक एनालिसिस है, ये मार्केट के प्रेडिक्शन के हवाले से एक गेस है। जैसे मैं यहाँ बैठ के आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, या और आप जो क्रिप्टो सोशल मीडिया को आप वॉच करते हैं वहाँ से आप एनालिसिस वगैरह लेते हैं, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। मार्केट किस तरह मूव होती है नोबडी नोज़। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये सेंटिमेंट ने अपना एक चार्ट शेयर किया है, वो चार्ट क्या कह रहा है और ये अमेरिकी जो मालियाती इदारे हैं उनकी स्टेटमेंट क्या है, ज़रा देखिएगा इनमें कितना तजाद है। जेपी मॉर्गन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट
प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जेपी मॉर्गन को मालियाती इदारे और दौलतमंद घराने और अफराद उनकी स्टेटमेंट को उसको क्रेडिट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। उनकी स्टेटमेंट देखें और बैकएंड पे ऑन चेन एक्टिविटी देखें। जब से ये आप चार्ट देखें, जब से ब्लैक रॉक ने ETF अप्लाई किया है 15 जून से लेके इस वक्त तक, बिटकॉइन के वो तमाम वॉलेट जिनमें 10 BTC से लेके 1000 BTC है जिनके अकाउंट में, उन्होंने 71,000 BTC जो है एक्यूमुलेट किया है। मतलब जो मालियाती इदारे हैं, ये मेरा असेसमेंट है, अगेन ये दो चीज़ों को मिक्स करके तो ऐसा समझ आ रही है कि शायद ये मालियाती इदारे जो हैं जानबूझ के मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग जो हैं पैनिक होकर अपने क्रिप्टो सेल करें। और ये जो बड़े बड़े इदारे या अफराद हैं जिनके पास 10 BTC 1000 BTC के दरमियान BTC हैं, वो हमसे सस्ते दामों लेके तो बाय करें इस पैनिक की सूरत हाल में। बहरहाल ये उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है। मार्केट में वाकई ही इस वक्त अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया देखें तो ऐसे लग रहा है कि एकदम ETF की वजह से बुलिश सेंटीमेंट थे, वो अब सेंटीमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी हाइप जो है वो ख़त्म होती जा रही है। पर लेट्स सी, जैसे मैंने आपको कहा कि बुध वाले दिन CPI रिपोर्ट में आपको मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आएगी। एक और चीज़ इस हवाले से, डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त BTC की जो सप्लाई है, मतलब 100%, 21 मिलियन में से 92.5% ऑलरेडी BTC जो है माइन हो चुका है। सिर्फ बाकी कितना रह गया? 7.5% BTC, जो कि 2140 तक माइन होता रहेगा। हर 4 साल बाद इसकी जो सप्लाई माइनर्स के ज़रिए आती है मार्केट में, वो सप्लाई हर 4 साल बाद हाफ होती जाएगी। और अगले साल अप्रैल में दोबारा इसकी हाल्विंग होनी है, तो रिवॉर्ड जो है वो मज़ीद कम होता जाएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई को भी जहन में रखना है जब आपने इन्वेस्टमेंट करते रहना, ठीक है। अगली न्यूज़ मैं बाइनांस US के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि BTC जो है $2000 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसी तरह इथेरियम भी कोई $200-250 डिस्काउंट पे मिल रहा है। और US टेथर की वहाँ पे प्राइस जो है वो $1 से गिर के 88 सेंट तक है जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया। इसमें कुछ लोग अपॉर्चुनिटी का आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी इसको समझ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इसको स्टडी किया है इसमें आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो फैसिलिटी है सिर्फ उन अमेरिकन को हैं जिनके पास USD पड़ा हुआ है, अमेरिकन डॉलर उन्होंने बैंकों के ज़रिए किया हुआ है, उनको ये फैसिलिटी है। अगर तो आपको ये फैसिलिटी है तो आप ट्राई करके देख लें, वहाँ से अपने डॉलर्स को BTC में कन्वर्ट करें, उस BTC को वहाँ से विड्रा करवाएं किसी और एक्सचेंज में, और वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी, अब आते हैं मार्केट की सारी न्यूज़ आपको डराने वाली होगी, 1 बाय 1 ज़रा सुनते जाइएगा तहम्मुल के साथ। DeFi प्रोटोकॉल है आर्केडिया फाइनेंस, वहाँ इथेरियम की चेन के ऊपर है। वहाँ पर भी तकरीबन $500,000 $4,55,000 का हैकर ने स्कैम किया है। स्कैम क्यों है ज़रा सुनिएगा। अ लूप होल इन द कोड, यानी ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं रिपीटेडली आपको बताता आ रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लॉजिक्स होते हैं। आप जितने मर्जी ऑडिट करवा लें, इवन सर्टिक, हम मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में सबसे जो रिकॉग्नाइज ऑडिटर कंपनी है वो है सर्टिक। इवन सर्टिक के ऑडिटेड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनमें भी हैकिंग वगैरह होती रहती है। तो ये जो ऑडिटिंग है ये भी इस बात की गारंटी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी, हम जो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं पहले देखते हैं कि यार इसने ऑडिट किस कंपनी से करवाया। तो अगर तो सर्टिक ने करवाया तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि यार सर्टिक ने इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया उसका, तो इसका मतलब है कि ये शायद स्कैम वगैरह ना हो। कोई गारंटी नहीं है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक लॉजिक है। अगर आप कोई लॉजिक अप्लाई करते हैं, एंड मुमकिन है हैकर्स, स्कैमर्स हैं तो माइंड ही ना सबके, वो आपके लॉजिक में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स देख ले या आपके लॉजिक का कोई काउंटर लॉजिक ढूंढ ले और आपके फंड जो है वो चोरी कर ले। इस हवाले से बहुत सी अपडेट्स हो भी रही हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करता आ रहा हूँ। लेट्स होप कि ये चीज़ें थोड़ी सी सेटल हों, क्योंकि ये इससे मार्केट में अच्छा खासा पैनिक है। और भी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करना चाहता हूँ, जैसे अच्छा ये जो थ्रेड है ट्विटर के मुकाबिल जो फेसबुक ने, मेटा ने अपना जो ट्विटर की तरह का ऐप बनाया कॉपी कैट उसके हवाले से अब स्कैम्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि जो हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ट्विटर की जो पर्सनालिटीज़ हैं
उन पर्सनालिटीज़ के उधर थ्रेड में जाके अकाउंट बनाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद ये उन्हीं का अकाउंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है, तो उस वजह से भी स्कैम हो रहा है। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े नाम, ये NFT का बहुत बड़ा नाम है माची, बिग ब्रदर्स, और एक और ये जो प्लेटफॉर्म है। तो आपने, अगर आप उधर फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं थ्रेड्स को, तो आप बी वेरी केयरफुल। इवन थ्रेड या ट्विटर या कोई भी प्लेटफॉर्म, अब जब भी कोई बंदा आपसे कोई, फॉर एग्जांपल इल्म आलम, मैं कहता हूं कि मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहता, लेकिन कोई बंदा भी इल्म आलम मुकद्दस बन के आपको कहता है जी कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, मैं, आप मुझे पैसे दें, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ये फ़लाँ टोकन जो है वो नया आ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आपने ज़हन में रखना है। ये कोई बंदा भी इस तरह कहे तो आप समझिए ये स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है। अब अगली मार्केट की और स्कैम और फ्रॉड की एक नई टैक्टिक, revoke.cash, ये एक प्लेटफॉर्म है। जब हम कभी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तो उससे पहले हम वहाँ पे साइन इन करते हैं। तो जब हम साइन इन करते हैं तो हमारा जो वॉलेट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उस प्लेटफॉर्म को अलाउ कर देता है कि वो हमारे वॉलेट से फ़ंड्स जो है वो निकाल सकता है, क्योंकि निकालेंगे तो वो फंड्स वहाँ डिपॉजिट होंगे ना। तो इस उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने साइन इन की ऑप्शन दी होती है उनको रिवोक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लॉइट करने का हैकर्स और स्कैमर ने नया तरीका निकाल लिया है। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर इस तरह का एक्सपीरियंस है तो बी वेरी केयरफुल। हैकर स्कैमर कर क्या रहे हैं कि वो फेक गैस टोकन बनाते हैं। इथीरियम के गैस टोकन सन 2021 में मेरा ख्याल है ट्राई किया गया था, जब नहीं 2021 में वो ख़त्म कर दिया गया था, जब चंद साल पहले इथीरियम के ऊपर गैस फीस बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद एक नया आइडिया पेश किया गया कि क्यों ना गैस टोकन बना लिए जाए, जब इथीरियम की गैस फीस लो हो तो उस वक्त अपनी लोग गैस फीस उस गैस टोकन में स्टोर कर दें, ताकि इन केस जब कभी हाई वोलाटिलिटी हो तो वहाँ से बर्न करके वो गैस जो है वो यूज़ कर ली जाए। तो हैकर्स अब क्या कर रहे हैं, इस revoke.cash प्लेटफॉर्म की ट्वीट के मुताबिक हैकर्स गैस टोकन बना के आपके अकाउंट में फ्री एयर ड्रॉप करते हैं उन गैस टोकन्स को। आप समझते हैं कि और साथ आपको फेक अप्रूवल की भी ऑप्शन आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नज़र आएगी। जैसे कि मैं अपनी आपको हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिल जाए। ये देखिए, अगर आप dbank.com में देखें तो ये सारी, वैसे तो dbank.com ऑलरेडी लेबल कर चुका है जो स्कैम ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ये स्कैम जो है ऑलरेडी मल्टी चेन का ये अप्रूवल हुई है, हालांकि मैंने नहीं की है। तो इसी तरह ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री में जाके अगर आपको कोई अप्रूवल नज़र आती है तो आप लोग उसको रिवोक जाके करने के चक्रों में, जब आप रिवोक करते हैं तो वहाँ हाई गैस फीस वो रिवोक की चार्ज करता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये ज़्यादातर बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर और दीगर चेन्स के ऊपर हो रहा है। लेकिन अब revoke.cash वाली वेबसाइट ने, उन्होंने एक ऑप्शन किया कि अगर एक मकसूद हद से ज़्यादा गैस फीस अगर होती है तो वो फ़ौरन आपको मना कर देंगे कि ये स्कैम है, इसको आप रिवोक ना करें। तो ये रंग बिरंगे। और एक और चीज़ मीम कोइन के हवाले से भी चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, शीबा टू, पेपे टू, इस तरह मुख्तलिफ। आज मैं देख रहा था ये स्क्विड गेम के हवाले से, मुझे आज भी याद है सन 2021 में एक वीडियो में बड़ी वायरल हुई थी, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें देखें, स्क्विड एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है मूवीज़ की, उसके हवाले से एक टोकन बनाया था, मीम कोइन टाइप ही समझ लें। उस टोकन को देखते ही देखते, ये देखें यहाँ पे ये टोकन बंदा उसका एनालिसिस कर रहा है और देखते ही देखते सारा जो डेवलपर्स है उन्होंने सारा क्रैश कर दिया और वैल्यू उसकी ज़ीरो हो गई। अब स्क्विड 2.0 भी आ गया है और इसकी प्राइस जो है अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैप भी तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा, पिछले 24 घंटों में 5 मिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा इससे दूर है। स्क्विड 1 इसी तरह हुआ था, ये ना हो स्क्विड 2.0 भी अच्छा खासा जो है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा दे अगर आप करें तो। वैसे इसका फुली डिल्यूटेड जो मार्केट कैप है वो 882 मिलियन शो कर रहा है। टू मच यार, टू मच। बहरहाल आप इसे अवॉइड करें, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, ठीक है। लास्ट में जी NFT मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत बहुत खौफनाक उसके मंजर बने हुए हैं। जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो मार्केट में उसको कोई वेलकम नहीं कर रहा। ये एक अनदर हाइप प्रोजेक्ट था, ईथर डॉट साइट के नाम पे NFT कलेक्शन थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अजूकी की तरह के इनके NFT PFP कलेक्शन थी इनकी। तो इसकी जो पब्लिक मिंट है कल इन्होंने स्टार्ट की यकायक,
और प्राइस थी इसकी 0.65, तकरीबन $1000 $1200 के करीब पब्लिक मिंट प्राइस रखी थी। तो चंद घंटों तक देखा कोई डिमांड ही नहीं थी, सिर्फ 5 बंदों ने इनकी जो मिंट है पब्लिक मिंट हुई। उसके बाद टीम जो है वो घबरा के इन्होंने पब्लिक मिंट जो है वो इस वक्त पॉज कर दी। और क्योंकि इसकी जो फ्लोर प्राइस है वो मिंटिंग प्राइस अभी नीचे गिर चुकी है। अब आप खुद इमेजिन करें, जिसने इनका PFP ख़रीदना है वो महंगा मिंट करेगा या कि वो यहाँ से आके मार्केट से ख़रीदेगा। तो इस वजह से ईथर जो है उन्होंने अपनी मिंटिंग फ़िलहाल पॉज कर दी है। आई डोंट नो वो कब दोबारा जो है वो एक्टिव करेंगे, और ये भी मुमकिन है जब आप एक्टिव करें दोबारा तो फ्लोर प्राइस जो है मिंटिंग प्राइस वो मज़ीद कम कर दें, क्योंकि मार्केट में इस वक्त NFT की डिमांड नहीं है। ये हाल यहाँ तक नहीं, तकरीबन मार्केट की तमाम जो NFT प्रोजेक्ट है सब के सब जो है इस वक्त डिमांड ढूंढ रहे हैं, बायर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से आप लोग कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।